नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल इस समय खबरें बन चुकी हैं, सुर्खियां बन चुकी हैं। अभी तक के तमाम एग्जिट पोल या फिर मैं ये कहूं कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल ने नींदें गायब कर दी हैं। नेता नगरी की सियासत पूरी हिला करके रख दी है। सियासी पारा हाई है। आज जो भी शब्द मैं कहूं वो कम है, क्योंकि नेता नगरी को इंतजार है कुछ घंटों का, महज कुछ घंटों का, क्योंकि महज कुछ घंटे रह गए हैं 5 राज्यों के नतीजे आने के लिए। और उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जो आपके होश उड़ा सकती है। और ये मैं कहूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जिट पोल आए, पूरे देश ने देखा कि क्या कुछ एग्जिट पोल में रहा। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स ने अपने अपने आंकड़ों को पेश किया। उसके बावजूद सट्टा बाजार ने जो किया है वो काफी आश्चर्यचकित कर देता है। चुनाव के रिजल्ट के ठीक पहले कि सट्टा बाजार ने ये क्या कर दिया, ऐसे आंकड़े, ऐसी जानकारी सामने आई है जो आपके होश उड़ा सकती है। कहते हैं कि जो एग्जिट पोल में आता है, जनता या फिर और तमाम चीजें उसी के हिसाब से चलती है और आंकलन लगाते हैं। पर सट्टा बाजार ने एग्जिट पोल आने के बाद अपना कुछ और ही आंकलन दिया है। सट्टा बाजार सीधे सीधे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत में दिखा रहा है। जो सट्टा बाजार या फिर यहां पर मैं मेंशन करूं फलौदी सट्टा बाजार अपने चुनावी आकलन के लिए जाना जाता है। उस फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को बहुमत में दिखाया है। हालांकि मैं यहां पर यह भी मेंशन करूं कि भाजपा और कांग्रेस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वहीं उन्होंने भाजपा को 106 से 109 सीटें दी है और कांग्रेस की बात करूं तो 116 से 119 सीटें दी है, यानी कि 116 पर बहुमत पा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुमत में कांग्रेस को दिखाया है और बीजेपी को बहुमत से नीचे ही समेट दिया है। ये सट्टा बाजार के अंदर का माहौल है। देखिए क्या सटोरियों के आंकड़े कहते हैं, ये मैं यहां पर मेंशन करूंगी, क्योंकि देखिए यहां पर हम सट्टा बाजार को ना प्रोत्साहित करते हैं और ना उसका समर्थन करते हैं, पर जो खबरें वहां से निकल रही हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या आंकड़ा और क्या आकलन उन्होंने 5 राज्यों का किया है। पर इस बीच में मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी है जानना कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, अपने अपने नतीजों को लेकर के उनकी क्या बातें या फिर उनके क्या फीडबैक सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश के कमलनाथ, जो सीएम का चेहरा भी है। उन्होंने सीधे सीधे एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर प्रोवाइड कराई है और वो खास करके उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, उनके समर्थकों के लिए है। और सीधे सीधे उन्होंने अधिकारियों को लेकर के और साथ में एग्जिट पोल पर भी सवाल उठा दिए हैं जो चैनल्स दिखा रहे हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। पर देखिए इस बीच में महत्वपूर्ण खबर ये हो जाती है कि सट्टा बाजार ने कांग्रेस को बहुमत में दिखाया है। मध्य प्रदेश के रिजल्ट आने से पहले ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं सट्टा बाजार उधर ही रुख पर होता है जहां जो पक्ष उन्हें ज्यादा मजबूत लगता है और दमदारी दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर ध्यान देना कि भैया सट्टा बाजार किसको जिता रहा है और किसको हार दे रहा है। ये खबरें चल रही हैं तमाम टीवी चैनल्स पर। बाकी देखिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं और कुछ घंटों से पहले अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं और मैं चाहती हूं कि सीधे आपको बड़े चेहरे कमलनाथ ने क्या कहा है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सचेत किया है, वो मैं आपको दिखाऊं। देखिए उन्होंने एक वीडियो वायरल या फिर मैं ये कहूं उन्होंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है अपने खुद के पेज से और क्या कहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी को नहीं बख्शा है उन्होंने। उसके बाद बातचीत करती हूँ, सुनिए जरा। ताकत से मैदान में आ जाए। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में
3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय पर रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए क्या उन्होंने कहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने शुरुआत ही अपने कार्यकर्ताओं से की है और उनको सचेत किया है। साफ तौर पर ये कहा है कि नतीजे आने से पहले मैदान में उतर जाएं, यानी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या उनको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं एग्जिट पोल पर। सीधे उन्होंने ये कहा है कि जो एग्जिट पोल, जो कुछ एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं इसलिए ऐसे दिखाए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में मनोबल की कमी हो और कहीं ना कहीं उनका मनोबल कम हो और वो जो नुकसान हो वो कांग्रेस को देखना पड़े। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कम होगा तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सकता है इस एग्जिट पोल के जरिए। ये वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के बड़े नेता होते हुए मध्य प्रदेश में। ये बहुत बड़ी बात है और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अब कुछ घंटे बाकी बचे हैं रिजल्ट में, क्योंकि देखिए जिस समय मैं खड़ी हूं तो इस समय अगर मैं बात बताऊं आपको तो लगभग 4:30 बज रहे हैं और अब केवल एक रात बाकी है नतीजों की। वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और वो पूरी तरीके से सचेत कर रहे हैं कि जो उनके उप अधिकारी हैं या फिर अध्यक्ष हैं या प्रकोष्ठ तौर पर हैं, जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से मैदान में उतर जाए, कोई कोर कसर ना छोड़े। और ये भी कह रहे हैं कि 3 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, शपथ समारोह तक की भी तैयारी हो गई है। अब मैंने ये आपको पहले विपक्ष के बड़े नेता की वीडियो क्यों सुनाई है, क्यों दिखाया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एग्जिट पोल आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना ये मामूली बात नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई है, इतना अंतर दिखने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है और बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल आंकड़े भी ये नहीं कहते हैं। हालांकि हम सीटों का उतना क्लियर दावा नहीं कर रहे हैं, पर सरकार हमारी बहुमत में बन रही है, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। वहीं मैं सट्टा बाजार की बात करूं तो राजस्थान में सट्टा बाजार भाजपा की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, पर मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आज तक का एक्सिस माई इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि जो एक चलता आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी हद तक सही निकलता है। नतीजे जब सामने आते हैं ऐसा ना हो कि इस बार भारी फजीहत देखने के लिए मिले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सट्टा बाजार बिल्कुल उलट चला है। एग्जिट पोल आने के बाद भी वो अभी भी दाव लगा रहा है कांग्रेस पर, कांग्रेस को जिता रहा है मध्य प्रदेश में। और मैं ये कह रही हूं और मैं बहुत क्लियर स्पष्ट तौर पर ये कह सकती हूं कि कहीं ना कहीं कल काफ़ी रोचक रहेगा मध्य प्रदेश चुनाव का रिजल्ट देखना, क्योंकि देखिए और तमाम राज्यों के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों के आने वाले हैं, पर इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश ही हो जाता है, क्योंकि उसी के आंकड़ों पर सवाल सबसे ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। और जहां कमलनाथ की बात हो वहां पर शिवराज की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूं। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एग्जिट पोल आने के बाद क्या कह रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी आप जरा सुनिए, वो भी मैं दिखाऊं। देखिए क्या कहा है मध्य प्रदेश की जनता, सुने उनके मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए क्या कह रहे हैं वो आप सुने कि महिलाओं का यानी कि लाडली बहनों का प्यार तो हमें मिला ही है, उसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ उनके भांजों ने भी प्यार दिया है, यानी कि जो युवा वर्ग है उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान को समर्थन दिया है, ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भैया कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का हाई हो भी क्यों ना, क्योंकि एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं
बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत ये भी है कि सट्टा बाजार उनके उलट चल रहा है। यानी कि जो अपने आकलन के लिए, मैं फिर से मेंशन करूंगी, जो अपने आकलन के लिए जाना जाता है और काफी उनके आकलन सटीक जाते हैं, वो सट्टा बाजार अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पर दांव खेल रहा है, या फिर मैं ये कहूं कांग्रेस को बहुमत में दिखा रहा है, पर ज्यादा अंतर नहीं है। यहां भी मैं बात करूं तो सट्टा बाजार ने आंकड़े बड़े सोच समझ के दिए हैं, नेक टू नेक फाइट दिखाई है, पर इसमें यह साफ तौर पर क्लियर, जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत बड़ा मार्जिन दिखाया है उस तरीके का बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस बीच में। और महत्वपूर्ण बातें तो ये भी हो जाती हैं कि जो कमलनाथ ने सतर्क किया है अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, आपने देखा होगा कि जब मतदान हो रहा था मध्य प्रदेश में तो काफी जगह इतनी स्थितियां बिगड़ी, संवेदनशील एरिया कई सारे, दिमनी हो या फिर और तमाम क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं उस समय ऐसी स्थिति में थे कि कहीं ना कहीं चुनाव हो जाए या फिर मतदान हो जाए, वो भी काफी बड़ी बात है। प्रशासन ने स्थिति को संभाला। अब जब रिजल्ट आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि इतना हल्के में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां पहले भी बिगड़ी हैं। और उसी को लेकर के कमलनाथ ने सतर्क किया है कि 3 तारीख को मैं मौजूद रहूंगा, आप मुझे कॉल करिए, जो भी हो आप मुझे बताएं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है, पर सवाल तो ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। अब ये जो मुस्कान नहीं है उसका कारण क्या है, कि क्या जो रिजल्ट आए हैं उस पर उनको ज्यादा भरोसा नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सामने नहीं लाया, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है उसको लेकर के वो चेहरे पर चमक ना दिख रही हो, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है। अगर भाजपा वहां पर जीतती है, जो आंकड़े आज तक ने दिखाए हैं उस हिसाब से वो आंकड़े सही निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पे बदलाव कर सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के लिए सट्टा बाजार का ये जो दांव लगाना है वो कितना सटीक कल बैठेगा, मैं इंतजार में भी हूं, क्योंकि देखिए हमने लगभग 4 महीने वहां पर कवरेज की है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उस राज्य का जानना जहां पर आपने धरातल पर हालात देखे हो, कितना सहमत है कितना नहीं है और क्या हो रहा है। और उनका ये मेंशन करना कि लाडली बहना का प्यार बहुत है, क्योंकि ये मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी रही हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहे हैं। हालांकि पुरुषों का मतदान पूरे राज्य में काफ़ी ज़्यादा रहा है, पर महिलाओं की बात करूं तो पिछले 5 साल पहले जब मतदान हुआ, 2018 में मतदान हुआ, तो उस समय महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं प्रतिशत तो बढ़े हैं, महिलाओं का मतदान ज़्यादा हुआ है, पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 2% के लगभग उनका मतदान ज़्यादा हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है वो किस पाले में है। पर जो ये कह रहे हैं कि भांजों का प्यार, उस पर मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि युवाओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, रोजगार के संसाधन नहीं थे, और उसी को लेकर के मैंने काफ़ी आपको दिखाया भी था कि कितना सहमत है और कितना नहीं। पर इस बार क्या होगा, कुछ घंटे बाकी बचे हैं, मैं उस समय भी आपके साथ बनी रहूँगी, मौजूद रहूँगी। पर देखिए, अगर आप अपनी राय को हमारे सामने शेयर करें और कहीं ना कहीं अपनी बातें हम तक पहुंचाएं, तभी हमारी भी पत्रकारिता आगे तक बढ़ती रहेगी। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।